अगर जर्नल एंट्री हमेशा के लिए सीखना चाहते हैं तो इस 50 प्लस क्वेश्चन सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एके टॉपर इंस्टीट्यूट। आज हम जर्नल एंट्री सीरीज का पार्ट 15 जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर तैयार हो जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आइए ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमारा है एक्रूड इंटरेस्ट 2000 रुपीज। एक्रूड इंटरेस्ट का वीडियो नंबर यानी कि पार्ट नंबर 14 में फुल कॉन्सेप्ट डाला गया है, उसको एक बार जरूर बात करें। तो किसी भी आउटस्टैंडिंग इनकम के लिए, एक्रूड इनकम के लिए जर्नल एंट्री क्या करते हैं? तो एक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम को डेबिट करते हैं और पार्टिकुलर इनकम के नाम को क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक्रूड इंटरेस्ट तो एंट्री करेंगे। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, अब इंटरेस्ट के नाम को क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि यहां पे इनकम है इंटरेस्ट, नैरेट कर देंगे 2000 रुपीज से। हम यहाँ पे अमाउंट को डेबिट और क्रेडिट करेंगे और नैरेशन हमारा हो जाएगा बिंग एक्रूड इंटरेस्ट, अंडरलाइन कर देंगे ताकि क्लियर रहे हर एक ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है रेंट रिसीवेबल 5000 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज। रेंट रिसीवेबल कितना है? 5000 रुपीज। तो एक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम का एक और नाम है रिसीवेबल भी कहते हैं, इनकम रिसीवेबल। तो लिख सकते हैं रेंट रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ इनकम किस सोर्स से आ रहा है? तो रेंट से आ रहा है, तो लिख देंगे टू रेंट अकाउंट। नैरेट कर देंगे इसको बिंग रेंट रिसीवेबल, फिर से अंडरलाइन करेंगे। अमाउंट यहाँ पे 500 रुपीज से डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 3, आउटस्टैंडिंग इनकम भी दे दिया है 1500, यानी कि 1500 रुपीज का हमारा इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब यहाँ पे इनकम का नाम नहीं दिया है, सोर्सेस को रिवील नहीं किया है, तो डायरेक्ट हम इनकम को ही क्रेडिट कर दिया जाएगा। अमाउंट की बात करें 1500, नैरेशन की बात करें बिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर से अंडरलाइन कर देंगे और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 4, इनकम ऑन बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी कि इनकम आय उपार्जित हो गया है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो जो भी इनकम रिसीव नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, वो भी हमारा आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इनकम कहलाता है। क्लियर है? तो चलिए, तो कमीशन है तो लिख देंगे कमीशन
रिसीवेबल अकाउंट दिया, कमीशन रिसीवेबल अकाउंट दिया। यहां पे एक चीज ध्यान देंगे, कमीशन रिसीवेबल के बदले हम लोग आउटस्टैंडिंग कमीशन भी लिख सकते हैं, एक्रूड कमीशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइए टू अब पर्टिकुलर इनकम के नाम को क्रेडिट कर दीजिए। तो इनकम अकाउंट इस थ्रू से हुआ है, इस सोर्सेस से हुआ है, तो कमीशन अकाउंट, टू कमीशन अकाउंट नरेट कर देंगे कमीशन earned but not yet received। कमीशन तो हमने अर्न कर लिया है, लेकिन अभी अपने पास रिसीव नहीं हो पाया। अमाउंट की बात करें तो 500 इसका अमाउंट है कमीशन। 500 को क्रेडिट भी कर देंगे और डेबिट भी कर देंगे। सबको टोटल करेंगे तो मेरा ग्रैंड टोटल हो जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा ग्रैंड टोटल कितना होता है। तो 4,500 रुपया का ग्रैंड टोटल होता है, 4,500 रुपया का। ठीक है ना, यहाँ पे 2,500, 2,500, फिर से यहाँ पे 1,500, 4,000 और 500, 4,500 रुपया का हमारा ग्रैंड टोटल निकल के आ गया है। एक बार और रिपीट करते हैं, फास्ट रिपीट करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 1 हमारा है, ठीक ना, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। किस लिए किया गया ये ट्रांजेक्शन, किस लिए किया गया ये ट्रांजेक्शन? तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रूड हुआ। क्या हुआ था? इंटरेस्ट एक्रूड हुआ। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, तो इनकम के यहाँ पे इनकम की जगह यहाँ इंटरेस्ट करेंगे। टू पार्टिकुलर इनकम अकाउंट, तो पार्टिकुलर इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट है। चलिए, ट्रांजेक्शन नंबर 2 था रेंट रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब होता है अभी तक मिला नहीं है, प्राप्त होना है लेकिन हुआ नहीं है। तो एंट्री करेंगे रेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक ना, टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। इनकम अभी भी बकाया है, आउटस्टैंडिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। अब यहाँ पे आप चाहे एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं, इनकम रिसीवेबल अकाउंट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? 4 नंबर ट्रांजेक्शन के लिए बात करें तो कहता है कमीशन अर्न, कमीशन हमने अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पाया है। तो आइए देखते हैं इसके लिए ट्रांजेक्शन। कमीशन रिसीव अकाउंट दिया, यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, यहाँ पे फिर वही है इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम अकाउंट। तो पर्टिकुलर इनकम का नाम क्या है? कमीशन है। कमीशन भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, डिविडेंड हो सकता है। क्लियर है? आई होप आज का ये टॉपिक जो है ट्रांजेक्शन जो है आप सभी को अंडरस्टैंडेबल होगा। डियर फ्रेंड, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।